जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियों का फल। यदि अष्टम भाव को सूर्य देख रहा हो तो व्यक्ति विद्वान नहीं होता है, उसकी वाणी में मिठास का अभाव रहता है, फलस्वरूप लोग उससे बातचीत करना भी पसंद नहीं करते। ऐसे व्यक्ति की वाणी में दोष होता है, वह अर्थ भाव से सदैव पीड़ित बना रहता है तथा व्यर्थ में भी घमंड करता है। उसके परिवारजनों से भी उसका सौमनस्य नहीं रहता, शुभ कर्म करने का ढोंग करता है, फलस्वरूप कीर्ति के अछूट बने रहने की स्थिति नहीं होती। यदि सूर्य पृथ्वी तत्व राशिगत होकर अष्टम भाव को देखे तो धन संचय होना संभव ही नहीं हो पाता, जबकि व्यक्ति अर्थ का उपार्जन के लिए भागीरथ प्रयास करता है। यदि सूर्य वायु तत्वीय राशियों में स्थित हो तो व्यक्ति का स्वभाव स्वार्थी होता है तथा उसको अधिकार व पद की उत्कृष्ट इच्छा बनी रहती है। यदि सूर्य जल तत्वीय राशियों में आ जाए तो व्यक्ति को अधिकार व पद दोनों ही प्राप्त होते हैं। यदि चंद्रमा अष्टम भाव को देखता हो तो व्यक्ति को संपत्ति का सुख अच्छा मिलता है, उसे अनेक वस्तुएं संग्रहित करने की रुचि रहती है। उच्चस्थ चंद्रमा हो तो विपुल धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को स्त्रियों से भले ही वे अपने कुटुंब की हों या अन्य अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। सामाजिक कार्यों में भाग लेकर ऐसा व्यक्ति मान सम्मान दोनों की प्राप्ति करता है। मरणोपरांत भी उसकी कीर्ति की पताका फहराती है। यदि चंद्रमा स्वराशिस्थ हो तो व्यक्ति को धनार्जन करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा अपनी नीच राशि में आ जाए तो इसके बुरे फल प्राप्त होते हैं। परिवार के लोगों से हानि होती है। व्यक्ति को विदेश में भी हानि एवं अपसे प्राप्त होता है। यदि चंद्रमा के साथ सूर्य भी हो तो जीवन में एक दिन अर्थ अभाव के कारण भिक्षा मांगने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। यदि मंगल लग्नस्थ होकर अष्टम भाव को देखे तो व्यक्ति क्रूर एवं साहसी होता है। यदि अन्य शुभ योग ना हो तो ऐसा व्यक्ति क्षीणायु होता है, उसे दुर्घटना से चोट लगती है, उदर एवं दांतों के रोग होते हैं, शिरोवेदना एवं रक्त पेश से पीड़ा, शिरोवेदना एवं रक्त दोष से पीड़ा होती है तथा उसके अग्नि से जलने की संभावना बनी रहती है। तीक्ष्ण पदार्थ खाने एवं व्यसनी होने के कारण उसको पित्तों से संबंधित रोगों की संभावना बनी रहती है तथा उसे शारीरिक सुख अच्छा प्राप्त नहीं होता। यदि मंगल द्वितीय भाव में स्थित होकर अष्टम भाव को देखे तो व्यक्ति लोह, पशु, काठ तथा कोयले के व्यापार से धन कमाता है। उसे प्रदेशवास करना होता है तथा धन हानि होती है। उसके मुख, नेत्र, दाहिनी और स्कंद अथवा कान में पीड़ा बनी रहती है। यदि मंगल अत्यधिक अशुभ प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति का जीवन पर ऋणी बना रहना संभव है। यदि अष्टम भाव पर द्वितीय बुद्धि की दृष्टि हो तो व्यक्ति अपनी बुद्धि बल से धन एकत्र करता है, उसकी वाणी निर्मल रहती है। यदि शुभ योग में हो तो धन की प्राप्ति के कई साधन प्राप्त होते हैं। सेवा काल के अतिरिक्त व्यक्ति खाली समय में ऐसे कामों में अतिरिक्त आय भी करता है। शास्त्रीय ज्ञान, शिक्षा, व्यवहार में उसे निपुणता प्राप्त होती है। नीतिमान एवं अंतर्ज्ञानी होने से उसे न्याय करने में कुशल कहा जाता है। यदि बृहस्पति द्वितीय भाव में स्थित होकर अष्टम भाव को देखें तो व्यक्ति बुद्धिमान, सुंदर, मुखाकृति वाला और कुशल वक्ता होता है। ऐसा व्यक्ति यदि बृहस्पति अशुभ संबंध में आ जाए तो व्यक्ति के मुख में दोष लगता है।
ऐसा व्यक्ति गुरु ब्राह्मण का अनादर करने वाला तथा संतान की चिंता से ग्रस्त रहता है। यदि बृहस्पति चतुर्थ भावस्थ होकर अष्टम भाव को देखें तो व्यक्ति की पूर्वार्जित संपत्ति का नष्ट हो जाना तय माना जाता है। अपनी बुद्धि विवेक से धन का उपार्जन करता है। माता की जीवित रहते भाग्योदय नहीं होता। सेवा काल में शीघ्र उन्नति होना तथा व्यापारी हो तो प्रगति में बहुत विलंब होना, याप जीवन उतार चढ़ाव देखना, मिली संपत्ति का दूसरों के द्वारा हड़प लिया जाना, पुत्र संतान का ना होना जैसे फल दिखाई देते हैं। यदि बृहस्पति द्वादश भाव में स्थित होकर अष्टम भाव को देखें तो व्यक्ति के शत्रु अधिक बनते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं निष्क्रमण्य, विवेकहीन एवं किसी दानी संस्था के आश्रय पर अपने जीवन का निर्वाह करता है। वह शारीरिक रूप से व्याधिग्रस्त रहता है। बीमारियां उसे सदैव पीड़ा देती रहती हैं। राजदंड का भय बना रहता है तथा उसे जेल तक जाना पड़ सकता है। यदि बृहस्पति शुभ संबंध में हो तो व्यक्ति को जेल नहीं जाना पड़ता। यदि शुक्र द्वितीय स्थान से अष्टम भाव को देखें तो व्यक्ति स्थिर रूप से धनार्जन नहीं करता, लेकिन उसे धन का अभाव भी कभी नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति का विवाह के उपरांत ही भाग्योदय होता है तथा उसकी स्त्री भी धनार्जन करके पति के कोष में वृद्धि करती है। यदि अग्नि तत्वीय राशि का शुक्र हो तो व्यक्ति को सेवा कार्य से लाभ प्राप्त होता है। धर्म के प्रति उसकी आस्था बनी रहती है तथा व्यक्ति साधु संतों की संगति करता है। किंतु इन बातों का कोई स्थायी प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों, कपड़ों व अलंकार प्रिय होता है तथा मनोरंजन आदि में अपना अधिक समय व्यतीत करता है। बलवान शुक्र व्यापार में धनवान, यश सभी प्रदान करता है। साधारणतः ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय भी होता है। यदि शनि द्वितीय स्थान से अष्टम भाव को देखें तो व्यक्ति को प्राय धन सुख में कमी रहती है। व्यापार में हानि बनी रहती